प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। टारगेट विथ MR गोरसिया के साथ अपन आज शुरू करते हैं कक्षा 8। हमारा राजस्थान उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग है। उद्योग कहलाती। उद्योग किसे कहते हैं? तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो उद्योग किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्षेत्र से अर्थ उन कार्यों से जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल पदार्थ प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उसके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि है, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादन में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं रही हैं। अब देखो, यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम क्या करता है? आपको रियायती दरों पर ऋण देता है, तकनीकी सहायता और विपणन की सुविधा भी प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। अब देखो, हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शाल, कोटा डोरियाँ, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा उद्योग से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागे से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, सद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है, बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की।
कंबल कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। आगे देखो, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी उद्योगों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही। कृषि आधारित लघु उद्योग, राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादकों पर से संचालित होते हैं, जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जौ में, तिलहन में, बीज में, मसाले, मोटे अनाजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। दलहन फसलों सबसे बड़ा है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए। अब अपन देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते, खनिज आधारित उद्योग कहलाते। खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, दैट इज खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध रॉक फॉस्फेट है। देश के 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इनसे जुड़े उद्योग है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लो एश, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एवं प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जोहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य में भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होता है। तो ये अपन ने अलग अलग देखा खनिज आधारित। अब अपन आगे देखते हैं, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। या पत्थर की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर है, धौलपुर में, जैसलमेर में पीला पत्थर है, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ। अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, कोटा उद्योग छोटी मशीनों और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में
कार्य कर रही है। अब अपन देखते हैं वृहद उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अब देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन है सूती वस्त्र उद्योग। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर और बगरू है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगानगर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, और जिसको क्या कहा जाता है? स्पिन फेड कहा जाता है। स्पिन फेड के नाम से इसको जानते हैं। अब अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। तो किससे उत्पादन होता है? चूना पत्थर होना चाहिए, जिप्सम एवं कोयला। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में 1913 में लगभग बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वृक्ष चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर सीमेंट वृक्ष उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, जेके व्हाइट सीमेंट नागौर में, श्री सीमेंट ब्यावर में, जेके सीमेंट वृक्ष निम्बहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट की कारखाने। अब अपन देखते हैं शक्कर उद्योग। शक्कर उद्योग के बारे में देखते हैं। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित। तो पहली कौन सी थी? पहले अपन देखते हैं तो ये मेवाड़ शुगर मिल्स। उसके बाद में अपन देखते हैं राज्य में गंगानगर एवं बूंदी जिलों के केशोराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। तो ये इस प्रकार उद्योग है। अब अपन देखते हैं सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। तो ये आपके शक्कर आधारित उद्योग हो गए। अब अपन इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग अभी पढ़ा अपन ने। ग्रेनाइट सर्वाधिक किस जिले में? जालोर में। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों की, तो आप कुटीर उद्योगों की श्रेणी में अपन देखते हैं जिसमें कोटा की डोरियां हैं, सांगानेर की जो वहाँ की प्रिंटिंग है, वो छोटे छोटे उद्योग वो इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और वहाँ पर वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये आपके राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद में शक्कर उद्योग है, सीमेंट उद्योग हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। आप विस्तृत रूप से वर्णन कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।